गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा भव्य सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट की ओर से वर्षों से सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी एक भव्य और सुव्यवस्थित सामूहिक निकाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन सामाजिक एकता, सादगी और सहयोग की मिसाल बना। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख धार्मिक नेताओं ने शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को दुआएं दी। इनके अलावा विधायक इमरान खेड़ावाला तथा गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। अपने संबोधन के दौरान गयासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला ने समाज में शिक्षा, आपसी भाईचारे, सामाजिक जिम्मेदारी और सामूहिक निकाह और अभी फिलहाल मुस्लिम समाज के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है वह मुस्लिम वोट कट कैसे करने की जो साजिश हो रही है, इस पर प्रभावशाली बातें रखीं। उनके विचारों को उपस्थित लोगों ने गंभीरता से सुना और सराहा। कार्यक्रम का वीडियो काफी लंबा है, लेकिन सामाजिक संदेश और प्रेरणादायक विचारों से भरपूर होने के कारण इसे अवश्य देखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों से गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट की जानिब से जो समूह निकाह का कार्यक्रम होता है उसमें मुसलसल शिरकत करने का मौका, ये शर्फ हमें हासिल होता है। गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट ये वो ट्रस्ट है कि जिसने गुजरात के अंदर जिस वक्त में जलजला आया था उस वक्त में भी बढ़ चढ़ के अल्लाह की मखलूक की किसी भी धर्म जाति को देखे बगैर पूरे कच्छ में जाकर के अपनी खिदमत को अंजाम दिया था। उसके बाद जब गुजरात के कम नसीब दंगे हुए, उसमें जब लोग मुतासिर हुए, कई बहनें विधवा हुई, कई बच्चे यतीम हुए, जब किसी का कोई पुरसी से हाल नहीं था, ऐसे वक्त में भी मजलूमों के सिर पे हाथ रखने का काम, उनके कंधे पे हाथ रख करके उनकी जितनी भी परेशानियां थी उन परेशानियों में शामिल होकर के जितना हो सका उम्मत का साथ सहकार लेते हुए उनकी खिदमत करने का भी काम गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट ने किया है। मुसलसल आप देखिए, एजुकेशन की लाइन में भी जिस ढंग से काम हो रहा है, नर्सिंग कॉलेज की लाइन से भी, हॉस्पिटल के लाइन से, कोई खिदमत का शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट इखलास के साथ काम न कर रहा हो। दोस्तों, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत है तो एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो माहौल है, जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसके अंदर हम सियासतदानों के और हमारे रहबर रहनुमाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमारी उम्मत मुस्लिमा का मामला, हमारे उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, हमारे उम्मत मुस्लिमा की बहबूदी, उसके काम को समाज को ही आगे आकर के करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट के जो हमारे रहबर रहनुमा हैं, अफजल मेमन साहब, हमारे सलमान भाई मुमताज़ मसाले वाले, जावेद छापर साहब, मेरा अजीज़ दोस्त बासित और हमारे सब के सम्माननीय गुजरात के 182 सीट में एकमात्र मुस्लिम विधायक जो मुस्लिम होने के बावजूद भी न धर्म देखता है न जाति देखता है, जो भी मजलूम है उसके लिए अपनी आवाज़ को बेबाक तरीके से उठाता है, ऐसा इमरान खेड़ावाला साहब। दोस्तों, आज ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि एसआईआर का मामला आप लोग जानते हैं कि 14 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम उसमें से निकाल दिए गए। 40% के करीब यानी लगभग 1.5 करोड़ लोगों को विविध नो मैपिंग और मिसमैच के नाम से नोटिस दी गई है, जबकि ड्राफ्ट यादी में नाम आ चुका है। तो आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ से शादी के बाद जब जाएंगे तो आप लोग जो भी अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आई है आप उसका जवाब देंगे। 7 नंबर का जो फॉर्म है उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह कल देश के जननायक राहुल गांधी जी ने भी इस लड़ाई की शुरुआत की है और सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाल्लाह मंगलवार के दिन कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर के जाने वाली है और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो देश के नामांकित वकील है वो मौजूद भी रहने वाले हैं। तो वो काम हम हमारे तरीके से तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फर्ज है कि आप अपने एविडेंस, अपने पुरावे को दे, न थके, न डरे, न मायूस हो। इंशाल्लाह हमारा किसी का भी नाम इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएगा। इनकी लाख कोशिशें, लाख साजिशें हो, लेकिन साजिशें जमीन पे बनती है, फैसले आसमान से उतरते हैं। ये हमने देखा
कि SIR जिस मकसद से लाया गया था, उनको ये था कि मुस्लिम समाज, गरीब समाज, दलित समाज, 50 समाज सोया हुआ है, लेकिन ये मेरा सोया हुआ समाज जाग गया और उन अपनों ने, सब ने मिलकर के अपने वोटों को नाम डलवा दिया, ड्राफ्ट यादी में आ गए, तो साजिश करने वाले षड्यंत्रकारी बदमाश लोग डर गए। तो अब क्या किया जाए कि इन्होंने तो जो काम था कि भविष्य में जो NRC करना चाहते थे, CA लाना चाहते थे, तो उनको तो लगा कि ये तो बोले मुस्लिम समाज ने तो अपनी होशियारी दानिशमंदी बताई और अपने नाम ड्राफ्ट यादी में निकलवा लिए, दर्ज करवा दिए। तो उसके बाद साजिश ये की कि नो मैपिंग के नाम पे, मिसमैच के नाम पे 7 नंबर के फॉर्म भर के हमारे नामों को डिलीट कराने की साजिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गुजरात जाग गया है, पूरे गुजरात की तंजीमें, जितने जिम्मेदार सब काम कर रहे हैं। तो उसमें आपसे गुजारिश है कि आप इसमें सुस्ती ना दिखाते हुए आप लोग अपने जो भी एविडेंस, BLO 4 मरतबा बुलाता है, 4 मरतबा जाओ, ये हमारा नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। तो SIR की बात इतनी पूरी करते हुए आज जिनकी शादी है, मौका तो बहुत खुशी का है और ज़्यादा खुशी का तो इसलिए है कि आप लोग इस तरीके से शादी कर रहे हैं जिस तरीके से मेरे रब ने बताया, जिस तरीके से हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस सुन्नत तरीके से आप लोग शादी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, जो सादगी से शादी हो रही है, सुन्नत को जिंदा करने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मत का मेहनत का कमाया हुआ पैसा आज अगर सबसे ज्यादा कहीं खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा, तो अपनी औलाद के भविष्य के लिए नहीं हो रहा है, उम्मत की बेहतरी भलाई के लिए नहीं हो रहा है, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किनों के लिए नहीं हो रहा है। आज हमारा पैसा शादियों में हो रहा है, हमारा पैसा कव्वालियों में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा DJ में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा, आज आप देखो एक शादी के अंदर जो जिस तरीके से ये जो मेकअप करने के लिए जो उनको बुलाया जाता है, 1-1 लाख रुपए का बिल होता है, 1-1 लाख रुपए का। सबसे पहले शादी की तारीख तय करने से पहले तो मेकअप वालों का टाइम लिया जाता है। और देखने की खूबी तो ये है कि घर में को यानी 1-1 लाख का बिल, रिसेप्शन चालू हो जाता है, शादी चालू हो जाती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन अभी तक आए नहीं है। तो बोले क्यों नहीं आए? कि भाई अभी तक ब्यूटी पार्लर वाली आई नहीं है और ब्यूटी पार्लर वाली तैयार होकर बाद में मेहमान खाना खा रहे हैं। और जवान बच्चे बच्चियां करते, वो भी नहीं करते हैं। लेकिन आप देखो पूरा का पूरा घर ऐसा मेकअप लपेट के आता है कि जो भूले से अगर जो बारिश गिर जाए ना, बारिश, तो एक दूसरे के चेहरे को नहीं पहचान सके अपने, तो सब साफ हो जाए उनका। जवान बच्चे बच्चियां तो करे, लेकिन हमारी पंचर वाली गाड़ियां है ना, इतनी भी हमारे जैसी बड़ी उम्र वाली, उनको भी चल नहीं सकती स्टेज पे, ऐसे लंगड़ा लगड़ा के चलेंगे, लेकिन पॉकेट भी लटका और मेकअप भी लटका हुआ होगा। यानी ये जहालत की जितनी दावतों की तबलीग की मेहनत हो रही है, दावत इस्लामी मेहनत कर रही है, दूसरी दीगर तंजीमें मेहनत कर रही है, सुधरने की जगह हमारे अंदर बिगाड़ आता जा रहा है। और दिन ब दिन जो चीजें बंद हो गई थी, डांस बंद हो गए थे, आज बड़ौदे से और बॉम्बे से रंडियों को बुला के नाच हो रहा है। एक कव्वाल 5-5 लाख रुपए कव्वाले ले रहे हैं और जाहिल के बच्चे वहां खड़े लेके लाखों रुपए लुटा रहे हैं। उनको कहो कि कोई यतीम, कोई बेवा, कोई मिस्किन के दवाई के बगैर मर रहा है, 1 रुपया उनके पास से नहीं निकलेगा। सगा भाई भूखा बैठा है, सगी बहन मजदूरी कर रही है, उसको देने के लिए उसके पास 1000 रुपए नहीं है, लेकिन कव्वाल के पास लुटाने के लिए उसके पास 1-2 लाख रुपए मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? कि दुनिया के सामने तमाशा दिखाना है कि मेरे पास पैसा है। यानी जहालत का दौर है। जब सुधरना चाहिए, जब हालात हम पे इतने सब आए हुए हैं कि पूरी दुनिया की सड़कें हमारे खून से रंगी पड़ी हैं, हर आदमी कलमे की बुनियाद पे हमारा दुश्मन बन के बैठा है, इस्लामोफोबिया है, हमको हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हमको सुधरना चाहिए कि आज हमारे अमालों के बिना पे जालिम बादशाह हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो हम पे रहम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर रहम नहीं कर रहे हैं, हमारे मसाजिद पर, हमारे मराकिज पर, हमारी खानकाहों पर, हमारे गरीबों की झुग्गी झुग्गियों पर रहम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान हमारे अल्लाह और हमारे नबी की तरफ जाना चाहिए। उसकी जगह दिन पे दिन इतनी जहालत बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा खर्चा, एक शादी का खर्चा, अल्लाह तबारक तआला मुझे भी माफ करे, मेरे बच्चों की शादी में मैंने बहुत खर्चा किया था, लेकिन डीजे डांस गाने नहीं रखे थे। विधायक था, मजबूरी थी, सबको बुलाना पड़ता था। लेकिन आज ये सब माहौल देख के मेरे को एहसास होता है
कि मैंने भी गलत किया था, कि अगर ये पैसा हम बचा के सादगी से निकाह कर दिया होता किसी इज्तिमा में या किसी मस्जिद में, तो आज ये बोलने का हक मुझे और मजबूती से मिल जाता। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन जब ये कुड़न होती है, ये महसूस होता है कि 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार आदमियों के खाने और एक से खाना। मुस्लिम समाज के पास आज सिर्फ खाने के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। हर दिन देखो दावत दावत दावत, खाना खाना खाना, लाखों रुपए उसके अंदर लुटाए जा रहे हैं। लेकिन गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीनों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, उनकी मदद करने के लिए उनका पुरस्कार हाल कोई नहीं है। और ऐसे वक्त में जब गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट उम्मत का बाप बन करके मासूमों का, यतीमों का बाप का रोल अदा करते हैं, अफजल भाई मेमन, सलमान भाई, जावेद छापत भाई, कि वो सिर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं को सहारा देते हैं, यतीमों को उठाने की कोशिश करते हैं, जब हर बुरे वक्त में लोग खड़े रहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सार्वजनिक ट्रस्ट की नहीं है, हर उस उम्मती मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि हमको अपनी इस फर्ज को निभाना चाहिए। ईमान वाले को दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं नहीं भेजा है, सिर्फ खाने कमाने और हगने के लिए नहीं भेजा है, मैं बहुत बुरे अल्फाज में बोल रहा हूँ, यहाँ पर भेजा है कि तुमको हर तरीके से आजमाया जाएगा। और मुसलमान की तो आजमाइश दुनिया में होनी है। हमारे लिए दुनिया में सुकून नहीं है, हमारा सुकून आखिरत में है, हमारा सुकून कब्र में और हमारा सुकून जन्नत में है। हम आजमाए जाएंगे और 1400 साल से हम आजमाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में आजमाए जा रहे हैं। हमारी तो कोई कुर्बानी नहीं है, हमारी कोई शहादत नहीं है जो शहादत जो गाजा और फलस्तीन के लोग दे रहे हैं, जो शहादत दुनिया के अलग अलग दीगर ममालिक में हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ कलमे की बुनियाद पे दे रहे हैं। लेकिन ज़मीर उनका है कि कभी मुनाफिकत नहीं की, वही ज़मीर, वही मजबूती, वही अल्लाह पे यकीन कि 60 हज़ार लोगों की जब जाने गई, जो शहीद हुए वहां पर, उसके बाद भी तुम देखो गाजा में, फलस्तीन में, उनके मुंह से अल्फाज एक ही निकलता था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ये जज्बा है ईमान का, कभी डगे नहीं। हमारे दुश्मनों की साजिश ये है कि इतना डरा दो, इतना धमका दो, इतना बेबस कर दो, इतना लाचार कर दो कि कमजोर कर दो कि इनकी घर वापसी की जाए। ये आखिरी गोल इनका ये है कि इतना सताओ कि इनको वापस से घर वापसी कराई जाए। इंशाअल्लाह ईमान वाला अपनी जान दे देगा, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की अपनी शहादत दे देगा, लेकिन कभी भी ईमान का सौदा नहीं करेगा। हालात वक्त आएंगे और जाएंगे, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता है। कुफ्र मायूसी है जब दुख होता है, कि जब एक वक्त था कि जब कभी कोई प्रॉब्लम होते थे गुजरात में, तो 100 फोन इमरान खेड़ा वाला और गयासुद्दीन शेख को वहां से आते थे, वहां के जिम्मेदारों के। आज दिन ये आ गया है कि जो बेचारा मजलूम वो अकेला खड़ा है, कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पैसे वालों को ईडी से, सीबीआई से डरा दिया है, गुनहगारों को एटीएस क्राइम ब्रांच से डरा दिया है, दूसरे जो कमजोर ईमान वाले हैं वो मुनाफिकत कर रहे हैं, हमारे साथ रह के हमारी बात कर रहे हैं और उनके साथ रह के गैरों के साथ रह के उनकी बात कर रहे हैं। यानी इस हद तक कौम को, समाज को कमजोर करने की कोशिश साजिश से चल रही है। लेकिन हौसला भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है। इस दुनिया में जो कुछ आज भी हो रहा है और आइंदा भी होने वाला है, वो मेरे रब्बुल इज्जत के हुक्म से हो रहा है। किसी की ताकत नहीं, कोई कितना बड़ा भी शहंशाह या बादशाह हो जो गुरूर करने वाला हो, लेकिन हमको फिक्र इतनी करनी है कि शायद कि कहीं हमारी बदअमाली की वजह से तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं है। हमारे अमालों को भी सुधारें, हौसला भी रखे, हिम्मत भी रखे, सभी के काम में आए और समाज का पैसा बचा करके, ये जो शादियों में आज आपने सादगी के साथ शादी की है, ये जो पैसा बचा है, अब घर जाकर के आप अलग से तुम वली में मत करना, उस पैसे को बचाकर आने वाले दिनों में जब अल्लाह तबारक व तआला तुमको उसकी नेमत से नवाजेगा, साल बाद 2 साल बाद जब अल्लाह तुमको कोई नेक औलाद देगा, उसके भविष्य के पीछे खर्चा करना, बच्चों को पढ़ाना, आधी रोटी खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि आज तक तो हमारा तो चल गया, लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ी का चलने वाला नहीं है। दुनिया जिस रॉकेट की गति से आगे जा रही है, उस वक्त में दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए वाहिद अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है इल्म और इल्म अकेला दुनियावी भी नहीं, दुनियावी इल्म लेने के बाद भी आदमी जाहिल रहता है अगर उसके बाद दीन इल्म नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर बच्चा हाफिज बने, हर बच्चा मुफ्ती बने, हर बच्चा आलिम बने, लेकिन कम से कम इतना तो दीन सीखे कि उसको हराम और हलाल का परहेज हो।
कम से कम उनको इतनी तो पता हो कि ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में क्यों भेजा है। दुनिया में ईमान वालों को भेजा है कि तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, कि तुम सुख में क्या करते हो, दुख में क्या करते हो, खुशी में क्या करते हो, गम में क्या करते हो, और उसी पर से तुम्हारे कब्र के भी और तुम्हारे आखिरत के भी फैसले होंगे। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया, थोड़ी मन में कोड़न थी, क्योंकि शादियों में रोज़ 6 जगह हाजिरी देता हूँ मैं, इसलिए रोज़ देखता था। आज मौका, जो भड़ास निकालने का मौका मिला, उसके लिए मैं गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट ने बुलाया, इज्जत दी, 2 बात करने का मौका दिया, उसके लिए उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी से, और जितने भी गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट को जानी माली तौर से मदद करने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि बहुत बेहतरीन अंदाज में ये काम चल रहा है गुजरात सार्वजनिक का। हम लोग तन से, मन से, धन से, और कम से कम कुछ ना हो तो अपनी दुआओं से भी हम लोग सार्वजनिक ट्रस्ट को, उसके बानियों को नवाजें। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात वेलफेयर सार्वजनिक ट्रस्ट की जानिब से रखे गए आज इज्तिमाई शादी के मौके पे मेरे बड़े भाई और गुजरात विधानसभा में 15 साल से, यानी 3 टर्म से दरियापुर विधानसभा के लोगों की और गुजरात की आवाज़ बनने वाले जनाब गयासुद्दीन शेख साहब कि जिन्होंने अपने स्पीच के अंदर जो मुद्दे, जो हालात बताएं, वो तमाम मुद्दे और हालात से हम गुजर रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विधानसभा के अंदर भी या विधानसभा के बाहर भी किसी भी समाज की बात हो, बेबाकी से वो अपने अंदाज में बयान करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। काफ़ी जो मुद्दे थे उन्होंने सभी मुद्दों पे चर्चा कर ली है। मैं तो अब सिर्फ मेरे पास जो नए दुल्हा और दुल्हन है उनको मुबारकबाद देने के लिए जो अल्फाज बचे हैं, तो मैं ख़ास करके आज के गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से रखे गए इज्तिमाई शादी के मौके पे ट्रस्ट के हमारे बड़े भाई ऐसे अफजल भाई मेमन साहब, सलमान भाई, बासित भाई, जावेद भाई, अयूब साहब, आमिर साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान और मेरे साथ आए हुए डॉक्टर वसीम भाई, मारूफ भाई साकीवाला। आज जिस तरह से महंगाई का दौर है, महंगाई के ज़माने के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को फिक्र लगती है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए। आज 60 दूल्हा और 60 दुल्हन जो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से गुजरात वेलफेयर सार्वजनिक ट्रस्ट हर साल जिस तरह इज्तिमाई शादी के मौके पे सब लोगों को जमा करके एक परिवार का जो रोल निभाते हैं, अल्लाह ताला हमेशा इस ट्रस्ट के ज़रिए जो लोग भी खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको सबको आबाद रखें। खास करके ग्यासू भाई ने बताया कि शादियों के रस्म व रिवाज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोग बेफजूल खर्च कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मैं भी रोज़ 10-15 जगहों पे शादियों में जाता हूँ, पूरा लिस्ट होता है कहाँ जाना, कहाँ से शुरुआत करनी, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ डेकोरेशन का भी इतना ही खर्च होता है। ग्यासू भाई ने बताया कि फैमिली वाले मेकअप में भी इतना ही खर्च करते हैं और लोग खाने के अंदर दावतों में भी इतना ही खर्च करते हैं। ये बेफजूल खर्च है। जब हमने हमारे नबी की जो सुन्नत जिस तरह से सही तरह से अदा होती है वो इज्तिमाई शादियों में होती है। तो आज जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप अपने माँ बाप को, अपने परिवार को भी साथ में इतनी इज्जत दें कि आने वाले दिनों के अंदर अपना परिवार, अपना बेहतरीन, जब परिवार बढ़े आगे बढ़े तो अपने माँ बाप को भी ना भूलें।
ये माँ बाप ने आपको बड़े करे हैं, आप जवान हुए, आपकी शादियाँ हो रही है, लेकिन माँ बाप को ना भूलें, क्योंकि आजकल का दौर, ये ज़माना मैं देख रहा हूँ, बहुत से किस्से हमारे पास आते हैं, पॉलिटिकली आदमी हैं हम लोग, कई लोग अपनी फैमिली 2, 4 या 6 महीने के अंदर माँ बाप से अलग रहने की बातें करते हैं कि मेरी बीवी तो अलग रहने की बात करती है। ये ऐसे किस्से बहुत से आते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि माँ बाप का जो मुकाम है वो आपकी बीवी शायद नहीं दे सकती, इतना बड़ा माँ बाप का मुकाम है। तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें, अपनी बीवी को भी खुश रखें, अपने परिवार को भी खुश रखें। और आपकी ज़िंदगी के अंदर आज ये नई शुरुआत करने वाले हैं, आपके निकाह होने वाले हैं। मैं फिर से एक मरतबा गुजरात वेलफेयर सार्वजनिक ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमेशा जो भी प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन का प्रोग्राम हो या मेडिकल का प्रोग्राम हो या समाज सेवा का प्रोग्राम हो, हमेशा हमको बुलाते हैं और 2 बात करने का मौका देते हैं। मैं फिर से एक मरतबा ट्रस्ट के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।